चुका था कि चलते चलते एक अजनबी औरत के बाग में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उस औरत ने इब्राहिम को इस हालत में देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वह उसे अपने घर ले गई और उसकी मरहम पट्टी और देखभाल शुरू कर दी। चंद दिनों की देखभाल और इलाज के बाद इब्राहिम की हालत धीरे धीरे बेहतर हो गई। सेहतयाब होने के बाद उसने उस रहमदिल औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर अपने असल मकसद की तरफ लौट आया, जाहिद को तलाशना और अपनी वालिद की निशानी, वह अंगूठी, वापस पाना। इब्राहिम ने हरात की गलियों, बाजारों और कहवा खानों में घूमना शुरू किया। हर जगह वह लोगों से जाहिद के बारे में पूछता, लेकिन या तो लोग उसे पहचानते नहीं थे या कोई ढंग का जवाब नहीं देता था। कई दिन की लगातार तलाश के बाद वह थककर एक कहवा खाने में जा बैठा, जहां के सुकून में उसने अपनी थकान को कम करने की कोशिश की। कहवा खाने के मालिक ने जब इब्राहिम को यूं परेशान और गमगीन देखा तो उससे पूछा कि वह किसकी तलाश में है। इब्राहिम ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, अंगूठी का जिक्र किया, अपने वालिद की यादों की बात की और जाहिद के बारे में बताया। मालिक ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी और फिर ठहर कर कहा कि जाहिद यहाँ हरात जरूर आया था, लेकिन अब वह कंधार जा चुका है। यह सुनकर इब्राहिम के दिल में एक बार फिर उम्मीद की लौ जली। उसने बिना देर किए कंधार जाने का फैसला कर लिया और फौरन नए सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों के मुश्किल और थका देने वाले सफर के बाद इब्राहिम कंधार पहुंचा। वहां भी उसने वही तरीका अपनाया, बाजारों और गलियों में घूम घूम कर जाहिद की तलाश शुरू कर दी। कंधार की रौनकों के बीच उस अजनबी शहर में भी इब्राहिम के दिल में अपनी अंगूठी वापस पाने की उम्मीद अब तक जिंदा थी। मगर यह तलाश उतनी आसान नहीं थी जितनी वह सोचकर चला था। हर मोड़ पर मायूसी थी, लेकिन इरादा अब भी मजबूत था। चंद दिनों की लगातार कोशिशों और पूछताछ के बाद आखिरकार इब्राहिम को कंधार की एक सराय में जाहिद के बारे में जानकारी मिल गई। सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद मसालों का मशहूर ताजिर है और उसके पास हमेशा कीमती सामान रहता है। यह सुनकर इब्राहिम के दिल में यकीन और भी पुख्ता हो गया कि वही जाहिद है जिसके पास उसकी वालिद की दी हुई अंगूठी हो सकती है। उसने सराय के मालिक का शुक्रिया अदा किया और फिर नए हौसले के साथ जाहिद की तलाश में कंधार की गलियों में निकल पड़ा। उसके दिल में अब यह पक्का इरादा था कि वह अपनी खोई हुई अंगूठी लेकर ही दम लेगा। इब्राहिम की मेहनत, लगन और दुआओं ने आखिरकार रंग दिखाया। एक दिन उसने जाहिद को कंधार की एक दुकान में मसालों का कारोबार करते हुए देखा। जाहिद का चेहरा देखते ही इब्राहिम को यकीन हो गया कि अब वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। वह सीधे दुकान के अंदर गया और जाहिद से मुलाकात करके बड़ी आजीजी से अंगूठी के बारे में पूछा। उसने दरख्वास्त की कि अगर अंगूठी उसके पास है तो उसे वापस कर दे। जाहिद ने पहले तो इब्राहिम की बात को मजाक में उड़ा दिया और हंसते हुए कहा, अरे वो अंगूठी तो मैं ताक में रखकर भूल ही गया था। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अंगूठी अब भी उसके पास ही मौजूद है। यह सुनकर इब्राहिम को एक और सुकून मिला कि अंगूठी महफूज है, मगर दूसरी ओर जाहिद का लापरवाह और ठट्ठा करता हुआ रवैया उसे बहुत अफसोस देने वाला लगा। उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला जाहिद का दिल नरम कर दे ताकि वह अंगूठी वापस कर दे। इब्राहिम ने बहुत मिन्नतें की, बड़े अदब और विनम्रता से गुजारिश की। आखिरकार जाहिद ने अंगूठी निकालकर इब्राहिम को सौंप दी। अंगूठी देते वक्त उसने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम इतने दूर से ना आते तो ये अंगूठी मैं कब की बेच चुका होता। चलो समझो, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी का तोहफा है। इब्राहिम ने अंगूठी को अपने हाथों में लेकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सुकून और दिल में अल्लाह का शुक्र था। भले ही जाहिद का रवैया अच्छा न था, लेकिन इब्राहिम ने अपने किरदार और तहजीब से उसे कोई शिकवा न किया। उसने नरमी से जाहिद का शुक्रिया अदा किया और यहां तक कि दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। इब्राहिम की ईमानदारी, सब्र और अच्छे अखलाक ने आखिरकार जाहिद के दिल में जगह बना ली थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।